में एक साल में यहां पर करोड़ों का घोटाला हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर सीएमओ ने बिना टेंडर हजम किए यहां पर 9 करोड़ रुपए। सीएमओ के साथ खेल में अधीक्षक भी शामिल। जिला महिला अस्पताल में भी जमकर अनियमितता देखी गई है और जीएसवाई में एक ही लाभार्थी को दो बार लाभ दे दिया गया। डबल भुगतान के नाम पर हजम किए 9,32,000। बिना टेंडर कोटेशन पर की 9 करोड़ की खरीदारी और कमिश्नर यहां पर इस पूरे जांच के बाद इस खेल को सामने लाए हैं। डीएम ने मामले में अब एसपी को पत्र भी लिखा है। आईसीएमओ, 2 सीएमएस, 16 अधीक्षक रडार पर हैं और सभी पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे की संतुति। सबकी अब चल अचल संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दे दिया गया है और डीएम ने एसपी से 10 दिन में रिपोर्ट भी मांगी है। वर्ष 2019-20 में सीएमओ रही डॉक्टर मधु गौरेला। गोंडा का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से घोटाले के दलदल में दब चुका है। लगातार एक के बाद एक जिस तरह से घोटाले गोंडा में हो रहे हैं, उनकी गूंज जो है कि शासन से लेकर के जिले में भी सुनाई देने लगी है। मुकेश श्रीवास्तव का मामला अभी थमा नहीं था कि एक जो ताज़ा मामला है 2019-20 में, वो करीब 9 करोड़ 13 लाख रुपए घोटाले के सामने आया है। बताया जाता है कि जिन कामों का टेंडर करा करके जो काम कराने चाहिए, जो सामान टेंडर करा के खरीदे जाने चाहिए, वो सामान जो है वो कभी 75,000, कभी 76,000, कभी 78,000 करके फुटकर में उन सामानों को खरीदा गया और किसी भी काम का कोई टेंडर यहाँ पे नहीं कराया गया। ऐसे करीब सैकड़ों की संख्या में काम हुए हैं, जिसमें से 9 करोड़ 13 लाख रुपए का जो अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरीके से गबन कर लिया है। इसमें केवल एक सीएमएस या सीएमएस ही शामिल नहीं है, बल्कि सीएमओ से लेकर के और जो जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के सीएमएस हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है। साथ में जो 16 सीएससी हैं, उनके जो अधीक्षक हैं, उनकी भी भूमिका पूरी तरीके से संदिग्ध पाई गई है, जिसको लेकर हाल ही में डीएम मार्कंडेय शाही की ओर से एक पत्र एसपी को लिखा गया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जितने भी घोटाले 9 करोड़ 13 लाख रुपए की खरीद से लेकर के और हर प्रकार की अनियमितता में हुए हैं, उन सब के दोषी ये लोग हैं और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उनकी जो चल अचल संपत्ति है उसको कुर्क किया जाए। क्योंकि लगातार जैसे एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। मुकेश श्रीवास्तव का जो मामला सामने आया था, उसमें भी हाल ही में डीएम की ओर से एक पत्र लिखा गया है कि जो एसआईटी की जाँच चल रही है उसमें बाकायदा उनका सहयोग किया जाए, ताकि किसी प्रकार की जाँच प्रक्रिया जो है वो कहीं से बाधित न होने पाए। अब इस मामले में देखना होगा कि जो डीएम की ओर से पत्र लिखा गया है उसमें 10 दिन के भीतर पूरी आख्या रिपोर्ट मांगी गई। क्या कुछ कार्रवाई होती है ऐसे अधीक्षकों के खिलाफ, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जिन्होंने इस पूरी अनियमितता में साथ दिया, पूरी तरीके से घोटालेबाजों को पूरी तरीके से सह दे करके ये इतना बड़ा घोटाला कराया। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, इस घोटाले के बाद कई लोगों के नाम जांच रिपोर्ट कब तक सौंपी जा सकती है? जी बिल्कुल शिवांगी, आपको बता दें कि 10 दिन के भीतर चूंकि डीएम की ओर से पत्र जो है एसपी को लिखा गया है और साफ तौर पर उसमें कहा गया है कि जितने भी लोग इस पूरी प्रक्रिया में शामिल रहे, जिन्होंने अनियमितता की है, उन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके उनकी जितनी चल अचल संपत्ति वो कुर्क कर ली जाए। क्योंकि 2019 और 20 में जिस समय यहाँ पे डॉक्टर मधु गौरेला यहाँ के सीएमओ थी, उसी पीरियड में पूरा घोटाला हुआ और कोरोना काल में जो भी सामान खरीदे जाने थे उनकी खरीदारी बगैर टेंडर के की गई, बगैर यहाँ पे कोटेशन के आधार पे 70, 75, 78,000 रुपए में उन्होंने फुटकर में इसकी खरीदारी की और वो अपने लोगों को, अपने चहेते लोगों को इसका लाभ दिलाने के लिए सारा काम किया गया, जिसको लेकर के आयुक्त ने शिकायत की गई थी। आयुक्त की शिकायत पर जब पूरे मामले की जांच हुई तो मामला सही मिला और इसके बाद अब ये कार्रवाई हुई सुनिश्चित है, जिसमें से 16 अधीक्षक जो है डीएससी के उनके ऊपर, 2 सीएमएस है उनके ऊपर और एक सीएमओ, यानी कि टोटल मिलाकर के देखा जाए तो 19 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इस पूरे मामले में कार्रवाई तय है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों के लिए। बताइए मैं